हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। राकेश 1,400 रुपये साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के अंत में वह पुनः 600 रुपये उधार देता है। ऋणग्राही व्यक्ति उस धनराशि को 8 वर्षों के पश्चात ब्याज के रूप में 1,184 रुपये देकर समाप्त कर देता है। तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शंस है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 8% और ऑप्शन डी 9%। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है मूलधन की प्रथम राशि। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मूलधन की प्रथम राशि बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1,400 रुपये। ठीक है, राकेश जो है 1,400 रुपये किसी को उधार देता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया मूलधन की प्रथम राशि या दिया गया पहला मूलधन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 2 वर्षों के अंत में, ठीक है, 2 वर्ष का समय बीतने के बाद वह 600 रुपये पुनः उधार देता है। ठीक है, तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, तो 600 रुपये हो जाएगा मूलधन की द्वितीय राशि। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मूलधन की द्वितीय राशि बराबर कितना, तो ये दिया हुआ है 600 रुपये। ठीक है, वही क्वेश्चन में अगली चीज क्या दी हुई है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में अगली चीज दी हुई है समय। अब यहाँ पर समय जो है वो भी 2 प्रकार का दिया हुआ है या 2 समय दिया हुआ है हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम मूलधन की राशि के लिए जो समय है वह दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, यानी कि 1,400 रुपये को वह जो व्यक्ति है वो ब्याज समेत कितने समय में या कितने वर्षों में वापस करेगा, तो 8 वर्षों में। वहीं 600 रुपये की उसने जो राशि उधार ली है उसको वह कितने समय में वापस करेगा, तो 6 वर्ष में वापस करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं समय बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन की प्रथम राशि को लौटाने में लगा समय। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 8 वर्ष। क्लियर है, वहीं मूलधन की द्वितीय राशि को लौटाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ पहला। ठीक है, कंडीशन। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूँ इसका, इसको दे देता हूँ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूलधन की द्वितीय राशि को लौटाने में लगा समय। तो जो द्वितीय राशि है उसको ब्याज समेत लौटाने में कितना समय लगेगा उस ऋणग्राही व्यक्ति को, तो उसे 6 वर्षों का समय लगेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 वर्ष। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ब्याज की दर। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी या ब्याज दर क्या होगा या कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे उसको मैं आगे मेंशन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माना कि ब्याज दर 8% है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है? ओके, तब आगे हम क्या करेंगे, एक सूत्र की सहायता से इस ब्याज की दर की हम लोग गणना करेंगे।
ठीक है। जो सूत्र है वह इस प्रकार से है, मैं नीचे सूत्र को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो सूत्र में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुल ब्याज, ओके, बराबर। तो कुल ब्याज बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे मूलधन गुने में दर गुने में समय और बटे में 100। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस, उसके बाद फिर से हम लिखेंगे मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, इसी सूत्र में हम मार रखकर क्या करेंगे, ब्याज की दर की गणना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सूत्र में कुल ब्याज की बात की गई है, तो क्वेश्चन में कुल ब्याज दिया हुआ है कितना, 1184 रुपये, या फिर कह सकते हैं 1184 रुपये। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अब चलिए इस सूत्र में हम लोग मार रखते हैं। तो कुल ब्याज जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1184, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो मूलधन है, ठीक है, तो मूलधन की प्रथम राशि आ जाएगी यहाँ पास। ठीक है, तो मूलधन की प्रथम राशि कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ था 1400 रुपये। ठीक है, वहीं दर को हमने माना है क्या, स्मॉल आर माना है, इसलिए यहाँ पे आर लिख देता हूँ। और समय की यदि बात करें कि 1400 रुपये की जो राशि है उसको लौटाने में उस व्यक्ति को कुल कितना समय लगेगा, तो उसको लगेगा 8 वर्षों का समय, इसलिए समय की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बटे में यहाँ पर 100 हम कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे धन का चिन्ह है इसलिए धन का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मूलधन की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा मूलधन की द्वितीय राशि, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये 600 रुपये। ओके, गुने में दर को हमने आर माना था इसलिए आर, और समय 600 रुपये की जो राशि उस ऋणग्राही ने उधार ली है उसको लौटाने में कितना समय लगेगा, उसको तो 6 वर्षों का समय लगेगा, इसलिए समय की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गुना है, सॉरी मैं मेंशन नहीं कर पाया ये। ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय। क्लियर। ओके, बटे में क्या है, 100, तो लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला 100 का जो 2 शून्य है वो ऊपर वाले 1400 के 2 शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही इस वाले 100 के भी 2 शून्य जो है 600 के 2 शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर है। ओके, अब ऊपर यहाँ पर 14 बचा है, गुने में आर है और गुने में 8 है। ठीक है, अब इनका जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान हो जाएगा 14 अट्ठे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 112, और गुने में आर है इसलिए यहाँ पे आर आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 14 अट्ठे कितना, 112। ठीक है, और गुने में आर है तो ये 112 आर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे धन का चिन्ह है, ठीक, तो इसको लिख देंगे धन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 बचा है, गुने में आर है और गुने में 6 है, तो 6 और 6 का गुना होगा 36, इस प्रकार से हो जाएगा 36 आर। ठीक, और इधर क्या है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये है 1184। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है। ओके, चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं। ओके, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 112 आर है और 36 आर है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए योग करते हैं। ओके, आगे जब हम लोग 112 आर और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 और 3 हो जाएंगे 4, और 1 का 1 और इसके साथ में आर लग जाएगा। तो इस प्रकार से 112 आर और 36 आर का योग करने पर मान आएगा कितना, तो 148 आर। क्लियर है, समझ आ रहा है। ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस 148 आर को हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 1184 के साइड पे पक्षांतर करेंगे। अब चूंकि 148 जो है आर के साथ गुने में है, जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा या फिर बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए
पक्षांतर करते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे तो r बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1184 बटे में 148। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। 148 से 1184 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इनको दोनों को। तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 74 बार में चला जाएगा 148। वैसे ही 1184 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 11 में 10 जाएगा, बचेगा 1 और 8 हो जाएगा 18, तो 2 नहीं 18। ठीक है, और फिर 4 जो है 2 दूनी 4। ठीक, फिर से 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 नहीं 18 और 2 छेका 12। ठीक है, क्लियर इतना? ओके, अब देखिए हमारे पास ऊपर में बचा है 296 और नीचे में है 37 या फिर 37। तो अब क्या करेंगे, 296 को 37 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट जब हम लोग डिवाइड करते हैं 37 से तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 37 एकम 37 और 37 अट्ठे 296। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद r का जो मान आ रहा है वो आ रहा है कितना, 8। ठीक है, या फिर 8%। ठीक है, हमने ब्याज दर माना था r को, स्मॉल r को। ठीक है, तो यहाँ पर r का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8% आ रहा है। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। हमको ब्याज दर की गणना करनी थी जो कि हमने कर ली है, और ब्याज दर का मान कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 8%। क्लियर है? ओके, अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 8% दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 8% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके, राकेश 1400 रुपये साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के अंत में वह पुनः 600 रुपये उधार देता है। ऋणग्राही व्यक्ति उस धनराशि को 8 वर्षों के पश्चात ब्याज के रूप में 1184 रुपये देकर समाप्त कर देता है। तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर होगी 8%। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।